हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसी का पार्ट है ये। चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट लाइक मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट प्यूबर्टी कॉल्ड मीनाज। मीन्स जिस समय फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीनाज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मीनाज। ठीक। और ये कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम। और आप प्यूबर्टी टाइम जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्यूबर्टी क्या होता है, तो आपको क्लियर होगा कि जो एडल्ट टाइम आता है, एडल्ट स्टेज आती है, वो क्या होती है? मीन्स टूवर्ड्स ये बोला जाए रिप्रोडक्टिव फेज़। इसमें क्या बोला जाए? स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला होता है एज ऑफ 11, 12, 13, 14। उसी को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस। एक टाइम आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या सीज हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। ठीक है, और कब रुकता है? अराउंड 50 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 50 ईयर की एज तक क्या होता है? रुक जाता है। तब उसको बोला जाता है मीनोपॉज। क्या बोला जाता है? मीनोपॉज। स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि सभी फीमेल्स में एज 50 पे ही सीज हो। किसी में 45 पे भी होता है, तो वेरिएशन होता है। बट 45 to 50 क्या है? एक टाइम सेट किया गया है कि इतने में क्या होता है? सीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि क्या होता है? एक साइक्लिक प्रोसेस हर मंथ में ये होता है, तो एक टाइप का क्या है? साइकिल है। तो अगर क्या है, ये साइकिल हर मंथ में आ रही है, चल रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा कि जो फीमेल है वो क्या है? हेल्दी है, स्वस्थ है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक्सटेंड बिटवीन मीनाज टू मेनोपॉज। और आप जानते हैं मीनाज एंड मेनोपॉज के बीच की प्रोसेस है। मीनाज का जब स्टार्ट हुआ था, मेनोपॉज का जब स्टॉप हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये ग्राफ है? इस ग्राफ को थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले कुछ इम्पोर्टेंट है आगे, वो देख लीजिए तो आपको ये ग्राफ क्लियर होगा। देखिए, ह्यूमन फीमेल menstruation is repeated at average interval about 28 to 29 days। देखिए क्या होता है? जो menstruation के प्रोसेस से रिपीट होती है, 28 से 29 दिन पे बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation till the next one called menstrual cycle। मीन्स क्या स्टूडेंट्स कि एक जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो क्या अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक की प्रोसेस पूरी होती है। तो क्या है कि एक बार स्टार्ट हुआ, फिर उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ फेज़ होते हैं, वो देखेंगे। फिर वो फेज़ क्या होते हैं? अगले मेंस्ट्रुएशन तक प्रिपेयर होते रहते हैं, वो फेज़ चलते रहते हैं। फिर अगला मेंस्ट्रुएशन आता है, ऐसे क्या होता है? ये प्रोसेस चलती रहती है। देखिए, सबसे पहले तो अभी मैंने आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताया था, तो वहाँ बताया था कि जो यूट्रस था वहाँ 3 लेयर थी, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप फिर से वाला वीडियो एक बार देखिएगा तो लास्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, इसी का मेन इम्पॉर्टेंट रोल है कहाँ? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो अगर बोला जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, सिंपल सा एक फंडा बोला जाए, क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखिए नीचे पॉइंट लिखा है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन endometrium break and its ruptured part released out through vagina।
तो ये बोला जाए कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में जो इंडोमेट्रियम की लेयर है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद वो क्या हो जाती है, रप्चर होके वजाइनल पार्ट से क्या होती है, रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, क्योंकि जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो क्या ब्लड टिश्यू से ही मिलके बनी होती है। तो ये जो लेयर है क्या, ये हर मंथ में बनती रहती है। तो यही एक लेयर है जो क्या परमानेंट नहीं, कैसे टेम्परेरी है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि इसमें कौन सी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन आता है ना कि क्यों ब्रेक हुई, क्यों रप्चर्ड हुआ, ये क्वेश्चन आता है। तो आगे देखिए, सबसे पहले तो ये आप जानते हैं कि ये साइकिल कब रिपीट होती है, 28 to 29 डेज। ठीक है, और ये जो इंडोमेट्रियम अभी आपने देखा, तो ये तो रप्चर हुई, रप्चर होने से पहले बनी होगी ये, है ना। रप्चर होने से पहले इंडोमेट्रियम बनी भी को कैसे बनती है, एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की हेल्प से क्या होता है, ये इंडोमेट्रियम लेयर हर मंथ में बनती है। अच्छा, तो प्रोजेस्टेरॉन कैसे बना था, इसका आंसर मतलब मीन्स प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज आउट हुआ था, इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। बट देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, इसी पॉइंट का यूज़ आएगा, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कैसे लिंक है। तो फिर से ध्यान दीजिए, यूट्रस क्या था, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 लेयर से मिलकर बना था। और इसमें एंडोमेट्रियम क्या होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम ब्रेक होती है और वेजाइनल पार्ट से रिलीज आउट हो जाती है, इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोला गया था। चलिए, ये क्या था, और इंडोमेट्रियम किस हार्मोन की हेल्प से बनता है, प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से। ठीक, चलिए अभी देखते हैं, ये जो आपने देखा कि इंडोमेट्रियम रिलीज आउट हुआ वजाइना से, उसको आपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल में 3 फेज़ में कंप्लीट होती है। सबसे पहला फेज़ है मेंस्ट्रुएशन फेज़, जिसमें आपने देखा कि इंडोमेट्रियम रिलीज आउट होता है। दूसरा है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव, और तीसरा लुटियल या सिक्रेटरी। चलिए फर्स्ट फेज़ में आते हैं, देखिए क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज़। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज़ बोलते हैं। ठीक, कितने दिन में कंप्लीट होता है, 5 दिन में कंप्लीट होता है। कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 ये आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, एक सीक्वेंस ये बना रखा है ना। तो क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 1 पहला दिन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ये डे है। ठीक है, देखिए डे फर्स्ट में, जिसमें क्या है, डे फर्स्ट में क्या है, 0 लेवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो यहाँ पे क्या है, डे फर्स्ट में आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल क्या है, 0 है। ठीक है, मीन्स क्या है, एकदम प्रोजेस्टेरॉन एकदम ये कह सकते हैं कि नहीं है, एब्सेंट है। ठीक, तो आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या बनाता था, एंडोमेट्रियम। तो देखिए जब इस समय प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, मीन्स क्या, एंडोमेट्रियम भी नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो एंडोमेट्रियम क्या हुआ, रप्चर ही हो गया। ठीक है, अच्छा 0 लेवल क्यों हुआ, इसका भी आंसर आगे मिलेगा। बस इतना जानिए कि जब मेंस्ट्रुएशन, चूँकि पहला फेज़ पहला डे है, तो ये बोल सकते हैं इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं है, एब्सेंट है। तो जो इंडोमेट्रियम पहले बना था, इसके पहले प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से वही क्या हो गया, वो क्या हो गया, आपका रप्चर्ड हो गया। इसी को आपने बोला मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन, इसी को बोला जाता है मेंसेस। भी वर्ड भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं शॉर्ट में, तो ध्यान रखिएगा, मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन इसी को बोला जा रहा है। चलिए फर्स्ट फेज़ आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है क्या, फॉलिकुलर फेज़। देखिए फॉलिकुलर फेज़ आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ, देख लीजिए। देखिए आपने सबसे पहले जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाई थी, तो वहाँ मैंने बताया था आपको प्राइमरी oocyte, याद करिए, प्राइमरी oocyte है ना। वहाँ बताया था कि जो उगोनिया था, उगोनिया फीमेल जो मदर सेल थी, वो बर्थ के पहले बन जाती थी, फिर वो क्या स्टॉप हो जाता था, फिर वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता था। ठीक है, प्राइमरी oocyte फिर किस में, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ था। प्राइमरी फॉलिकल आपका
सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ था। सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ था। और यही टर्शरी फॉलिकल में आपने देखा था कि अंदर एक कैविटी बन गई थी। उस कैविटी को आपने नाम दिया था क्या? एंट्रम। याद होगा आपको क्या नाम दिया था? एंट्रम। और इसी समय आपका ये जो प्राइमरी oocyte था वो अंदर ही अंदर किस में कन्वर्ट हो गया था? सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में। और फिर आपने इसी को आगे जाके जब और तो इसी को तो ये तो oocyte तो सेकेंडरी हो गया, और जो फॉलिकल क्या था लास्ट में? GF, ग्राफियन फॉलिकल बन गया था। यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहाँ डिस्कस किया था इसको। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में। तो ये बोला जाए कि ग्राफियन फॉलिकल में इस समय क्या है? चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल्स की थीका की कवरिंग है और अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte। यही तो कंडीशन है ना, चारों ओर कवरिंग है और अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte या बोलिए आप ओवम, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। तो अभी एक इमेजिन आपको होनी चाहिए चीज़ें कि बाहर क्या है? देखिए ग्रैनुलोसा सेल्स के ढेर सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अंदर क्या है? ये सेकेंडरी oocyte। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अभी हम थ्योरी पे आते हैं। देखिए तो फॉलिकुलर फेज, देखिए फॉलिकुलर वर्ड से फॉलिकल निकल के आ रहा है ना। और मैंने आपको हार्मोन भी बता रखा है। कौन से दो हार्मोन? LH और FSH भी बता रखा है मैंने। कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ओवरी से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। LH और FSH कहाँ से रिलीज़ होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। LH को बोला था आपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH को बोला था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना आपको याद आया होगा। चलिए पहले देखते हैं ये जो फॉलिकुलर फेज़ है कितने डे में कंप्लीट होती है? 6 to 13 डे में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? आपके डेज़ लिखे हुए हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ये क्या है? डेज़ हैं आपके। तो देखिए क्या है, 6 डे जिसमें है आपका 5 डे तो वहाँ हो गया। अभी क्या है कि एंडोमेट्रियम रिलीज आउट हो चुका है। ठीक है, तो वो प्रोसेस हो चुका। अभी क्या है? फॉलिकल्स। अभी क्या है कि जब 6 डे आता है उस टाइम पे हाइपोथैलेमस, याद होगा आपको, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है लेक्चर्स में, देखिएगा आप। हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH का फुल फॉर्म है। और ये GnRH कहाँ गया था? यही GnRH गया था एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, कहाँ गया था? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और ये वहाँ पे जाके क्या किया था? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया था, जिसकी हेल्प से LH और FSH हार्मोन रिलीज़ होने लगे थे। कौन से? LH और FSH रिलीज़ होने लगे थे। अभी देखिए क्या है, 6 डे पे क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज़ करा, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे जा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके क्या LH और FSH को रिलीज आउट करवा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए कि LH और FSH रिलीज़ हो रहे हैं कहाँ से? पिट्यूटरी से। वो कहाँ आके वर्क कर रहे हैं? वो आके वर्क कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो LH क्या करता है? LH 6 to 13 डेज़ कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना लेवल इंक्रीज़ करता है, धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन बढ़ाता है, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन बढ़ने में टाइम लगता है। तो ये धीरे धीरे क्या करता है? अपना कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और जो FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो क्या करता है आपका? जो और भी प्राइमरी oocytes हैं, अभी जो मैंने बताया था ये वाली कहानी, प्राइमरी oocyte, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर आपका एंट्रम, फिर सेकेंडरी oocyte इनसाइड डेवलप हो गया, और फिर क्या? ग्राफियन फॉलिकल।
तो एफएसएच क्या करता है, देखिए कि लिखा है ना, एक्ट ऑन प्राइमरी फॉलिकल एंड कन्वर्ट इनटू ग्रेफिन फॉलिकल। देखिए यहाँ शॉर्ट में लिखा है, यहाँ मैंने सारे स्टेप बताया कैसे कैसे हुआ था। तो ये क्या हुआ, एफएसएच गया, पहले फॉलिकल्स पे काम करना शुरू किया, जहाँ प्राइमरी ओसाइट से प्राइमरी फॉलिकल। देखिए पहले ओसाइट था और फिर फॉलिकल आया, तो फॉलिकल कैसे आया, ग्रैनुलोसा की और थीका की कवरिंग कैसे आई, ये क्या एफएसएच की हेल्प से आई। किया फॉलिकल्स में कन्वर्ट किया, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी, फिर वहीं पे एंट्रम बना, फिर और हार्ड कवरिंग आई तो क्या हुआ, उधर ग्रेफियन फॉलिकल बना और अंदर क्या हुआ, तब तक सेकेंडरी ओसाइट बन गया। ठीक, तो एफएसएच ने ये काम किया। ठीक है, तो एफएसएच का काम तो ये हो गया, इसने पूरी तरह से ग्रेफियन फॉलिकल चारों ओर कवर कर दिया और अंदर सेकेंडरी ओसाइट। ठीक, तो सेकेंडरी ओसाइट को ही क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी पूरी तरह से ओवम नहीं बोला गया है, उसको कुछ मैं बताऊंगी आगे क्यों। तो ये हो गया एफएसएच का काम। एलएच क्या कर रहा था, 13 डे तक अपना कंसंट्रेशन बढ़ाया था। अब क्या आता है 14 डे, देखिए लिखा हुआ डे 14, इसी को बोला था ओव्यूलेशन डे, मीन्स ओवम के रिलीज होने का दिन। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन सेकेंडरी ओसाइट या ओवम रिलीज्ड, क्योंकि एलएच को ओव्यूलेटरी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि एलएच की हेल्प से ही ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है। तो अभी देखिए क्या है, ओवम रिलीज हो चुका है 14 डे पे। ओव्यूलेशन अकर ड्यू टू एलएच लेवल इंक्रीज, पता है आपको। ठीक है, अच्छा, तो ओवम तो रिलीज़ हो रहा है। अच्छा, उसी टाइम जिस समय ये फॉलिकल्स की बात हो रही थी, देखिए ये एफएसएच की जब बात कर रहे थे हम लोग, एफएसएच की बात कर रहे थे, फॉलिकल्स बन रहे थे, तो उसी समय ओवरी क्या कर रही थी, एक हार्मोन निकाल रही थी। उसको क्या बोला गया है, उस हार्मोन को बोला गया है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या बोला गया है, एस्ट्रोजन हार्मोन बोला गया है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों ज़रूरी था, क्योंकि देखिए लिखा है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कास्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ओवम तो बनना वो तो नॉर्मल सा है, वो तो बनेगा ही, बट अदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो भी बनते हैं। किससे बनते हैं, सेकेंडरी हार्मोन की हेल्प से, लाइक दिस प्यूबिक हेयर, ब्रेस्ट फॉर्मेशन, हाई पिच वॉइस, फीमेल की आवाज़ पतली होती है क्योंकि हाई पिच होता है, फैट डिपोजिशन एट हिप रीजन एक्सेट्रा, अदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो क्या हो रहा है, ये भी उधर ओवम डेवलप हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी। इसीलिए एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, ये भी हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, अभी डे 14 पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो चुका है पूरी तरह से, तो हमारा सेकेंड फेज भी ख़त्म हो गया। चलिए देखिए कि आफ्टर ओव्यूलेशन रेमिनेंट्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, अभी देखिए फिर से कि अंदर क्या था, ये ओवम था। ठीक है, और ये क्या था आपका ग्रेफियन फॉलिकल, जो कि ढेर सारी सेल से कवर्ड था। ठीक है, तो ये बट कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, देखिए ओवम बाहर निकल जा रहा है, ये बाहर निकल गया, तो अभी क्या बचा, अभी तो यही बचा ना, ये बोल सकते हैं जैसे कि अंदर कुछ हो और एक मिनट वेट, ये कह सकते हैं। अभी देखिए क्या है, अंदर यहाँ ओवम था इसके, बट क्या हुआ, ओवम रिलीज़ हो गया, तो अब क्या बचा, ये बोल सकते हैं ना कि ये सिर्फ बाहर की कवरिंग बची। ठीक है, तो ये जो बाहर की कवरिंग बची, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया है CL, मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या नाम दिया गया, हाँ देख लीजिए, CL, कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आफ्टर ओव्यूलेशन रेमिनेंट्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज़ किया था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ किया था। ठीक है, तो देखिए ओव्यूलेशन होने के बाद भी ये कॉर्पस ल्यूटियम
बना रहता है, तुरंत डिलीट नहीं होता है, मीन रप्चर नहीं होता है, ये क्या होता है, ये मेंटेन रहता है। क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि इसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करना है। अभी देखिए जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ गया, फिर यूट्रस में, और फिर से कहाँ, एंडोमेट्रियम बनने लगा। अच्छा, एंडोमेट्रियम क्यों ज़रूरी था? क्योंकि एंडोमेट्रियम है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसी एंडोमेट्रियम से वहीं आके क्या प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा, वहीं बेबी डेवलप होगा। इसीलिए क्या है, एंडोमेट्रियम का बार बार बनना भी ज़रूरी है। इसीलिए क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निकलना ज़रूरी, इसीलिए कार्पस ल्यूटियम का भी मेंटेन रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी क्या है, देखिए कि ओवम रिलीज, अभी ओवम कहाँ, ओवरी से बाहर आया है, और अभी कहाँ जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। आप वहाँ पे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने वहाँ बताया था कि ओवम फेलोपियन ट्यूब था, फिर वहीं पे यूट्रस था। तो ओवम अभी कहाँ जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, और फिर वहाँ से कहाँ जाना है उसको, यूट्रस में जाना है। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्या, ल्यूटियल फेज, इट कम्प्लीटेड इन 15 to 29। ठीक है, 15 से 28 डेज के बीच का टाइम पीरियड है। कॉर्पस ल्यूटियम कॉन्टिन्यूसली रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, अभी क्या कॉन्टिन्यूसली निकल रहा है हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम लेयर, इसलिए क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम लेयर को फिर से बना दिया है। ठीक है, तो अभी तो ये ल्यूटियल फेज में है। ठीक है, बट क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर हो जाएगा तो क्या एंडोमेट्रियम भी रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला जाए कि अभी देखिए इसी टाइम पीरियड पे, जिस समय कि ये था कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाला था, और उधर क्या था, एंडोमेट्रियम ये बन रहा था। ठीक है, एंडोमेट्रियम ये बन रहा था, तो एंडोमेट्रियम बना और ओवम जा रहा है यूट्रस के टाइम, उस यूट्रस की तरफ। अभी उसी टाइम पे, जिस समय यूट्रस की तरफ जा रहा है फेलोपियन ट्यूब से होते हुए, अगर वहीं पे उसी टाइम पे सेक्सुअल प्रोसेस हो जाए, ये बोला जाए कॉपुलेशन हो जाए, और स्पर्म एंट्री कर जाए बॉडी में, तो वहीं क्या हो जाएगा, फिर उसी फेलोपियन ट्यूब पे फ्यूज़न हो जाएगा। देन क्या होगा, देन जब फ्यूज़न हो जाएगा और अगर आगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बेबी का डेवलपमेंट होना होगा, तब क्या होगा, तब एंडोमेट्रियम क्या होगा, रप्चर नहीं होगा। तब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम और भी लंबे टाइम तक बना रहेगा। ठीक है, और भी लंबे टाइम तक बना रहेगा। बट अभी क्या है, अभी तो स्पर्म की एंट्री हुई नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि अभी क्या होना है कि जब ऐसी कोई प्रोसेस हुई नहीं है तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा या एकदम ज़ीरो लेवल पे पहुंच जाएगा, जो आपने डे फर्स्ट में देखा था। तो क्या हो जाएगा, आपका एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगा, रप्चर्ड आउट हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम के साथ साथ जो ओवम भी आया था वो भी रप्चर हो जाता है। जो ब्लड फॉर्म होता है वो क्या एंडोमेट्रियम तो होता ही है, और साथ में क्या होता है, ओवम भी रिलीज्ड आउट हो जाता है। देखिए लिखा है, सो अगेन फर्स्ट फेज दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट। क्लियर? देखिए लिखा है कुछ पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अब प्रेगनेंसी जब हो जाता है तो क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा इसलिए क्योंकि एक ओवम क्या हो, फ्यूज़ हो चुका है, वो आके यूट्रस में लग चुका है। तो जब यूट्रस में प्लेसेंटा के थ्रू लग चुका है, प्लेसेंटेशन की प्रोसेस हो गई है, तो फिर से जब तक 9 मंथ कंप्लीट नहीं होगा आपका फिर से ये नया ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये बोला जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर नो मेंस्ट्रुएशन। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम तो डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, स्पर्म नहीं आया है, तब तो डिजेनरेट हो ही जाएगा। और जब दिस काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इसी की वजह से एंडोमेट्रियम में रप्चर हो जाता था, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। और जब मेंस्ट्रुएशन हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक नई साइकिल की प्रिपरेशन होगी। तो ये आपका पूरी प्रोसेस होती है।
स्टूडेंट्स आई थिंक आपका क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। और ओके, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।